अपने नस्लों को बचाना होगा। और आजम खान नूरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी महफिल में एक पैगाम देता है। बस वो पैगाम आपके दरमियान रखकर मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। तकरीर करने के लिए बाहर से खुतबा आए, इंशाअल्लाह आप उन्हें सुनिएगा। लहक कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दो या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरे माशरे का हाल क्या है? बेटे शराबी, बाप जुआड़ी, बेटियां बेपर्दा और जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने का जो चलन चला है हमारे यहाँ। 25 गाड़ियों की नोटंकी दिखाई जा रही है। एक कंपनी की एक कलर की गाड़ी आएगी, 250 बाराती आएंगे। अगर कोई गरीब बाप कह दे कि भैया 250 आदमी हम नहीं संभाल पाएंगे, तो इनका सीधा जवाब होता है का करी 150 आदमी तो हमारे परिवार में है। एक बात बताओ, लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ती कि दूसरे खत्ती? बागी भर हैं तो तुमरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ती हैं? अपने द्वारे खवाओ तब समझी करेजे में दम है। अपने दरवाजे पे खिलाओ, उस पर भी फरमाइश। 15 तरीके का स्टार्टर, 3 तरीके की कोल्ड ड्रिंक, 2 तरीके का सालन, 15 तरीके की मिठाई और नाश्ते का इंतजाम। जालिम हो तुम, जालिम, तुम जालिम हो। जिस बेटे के निकाह की खुशी में 15 लाख खर्चा हो रहा है ना, ये उलमा बैठे से पूछो, 95% तेरी औलादों के निकाह अंगूठे के बल पर मुकम्मल हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। निकाह नामा पे उनसे टाप लगवाया जा रहा है और उस बेटे के शादी में 15 लाख रुपया खर्चा, नतीजा बेटा जाहिल। क्या कहने, वाह 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 वाह। उसको साइन करने की तमीज नहीं है, मगर चमचमाती साइन देने के लिए खड़ी कर दी गई। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। एक गाड़ी में बुलोरो होगी तो 7 से 8 आदमी की जगह होती है। जी जी। 15 भरे होते हैं, 15 बारात में 15 भरे होते हैं। वो करुक तेल लगाए तब चिचवात है। हाँ, और उतरे हुआ तो खिड़की से मुड़ निकाले तो छगड़ी बाहर देखा था, कहाँ चन्नी लगावा है। अल्लाह माशाअल्लाह, तक हमको ने बाराती का हाथ धोवत नहीं देखा। उतर के झप्पा मारा था, जौने छेना पंगुरी लाग गौ में से फिंगर बन जाते काला काला। ये आलम है तेरा और तेरा बेटा जाहिल है, जाहिल। एक पैगाम दे रहा हूं, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। रोने का डूब मरो डूब। आजम खान नूरी वो मौलवियों में से बिल्कुल नहीं है कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। जन्नत न मेरे बाप की है न तुम्हारे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। हुजूर राजी होंगे तब मिलेगी जन्नत। जिस बेटे के वलीमे में और बारात में 15 लाख का खर्चा, वो बेटा जाहिल। कभी तेरी मस्जिदें जमी बोस, कभी तेरे मदरसे जमी बोस, कभी तेरे उलमा के हाथों में हथकड़ी, कभी तेरे बुजुर्गों की खानकाहों को बसे जमी पर जो है जमी बोस कर दिया जा रहा। वजह जानते हो? तेरी औलादें जाहिल है, जाहिल। तेरे बेटे जाहिल हैं। वो तो शराब में मस्त है, जुआ में मस्त है, डीजे में मस्त है, रंडियों के साथ रुमाल उड़ा उड़ा कर नाचने में मस्त है। इधर दुनिया तेरे साथ क्या कर रही है? आजम खान नूरी एक जुमला दे रहा है, 15 लाख रुपया जिस बेटे के वलीमे और शादी और बारात में खर्चा कर रहे हो, बंद करो, बंद करो खर्चा करना, बढ़ाओ अपने बेटों को। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर इनसे कह दो पढ़ाओ तो बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। जी जी। इनसे कह दो पढ़ा लो तो ये हमारी कौम बैठे कितने सीधे बैठे, देखो इनका चेहरा देखो। हजरत, हमसे बड़ा फकीर कोई है ही नहीं, हम कहां से फीस जमा कर पाएंगे? अल्लाह। हमसे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं, हम कहां से लाएंगे इतनी फीस जमा करके अपने बेटों को पढ़ाएंगे? क्या कहने। और यही वो कौम है, यही कि जो भिखारी बनकर रोना रोती है, इसके यहाँ 15 लाख रुपया सिर्फ हड्डी खोरी में उड़ा दिए जाते हैं। अल्लाह। सिर्फ हड्डियां खाने और खिलाने के चक्कर में। अरे बंद करो हड्डी खाना, बंद करो बेजा पैसे उड़ाना, बचा लो नस्लों के मुस्तकबिल को, बचा लो, बचा लो औलादों के मुस्तकबिल को, बचा लो। ये जो 15 लाख रुपया तूने खर्चा किया, इसी को बचा ले, अपनी औलाद के हाथ में पावर का कलम दिला दे, बना दे IAS, बना दे IPS, बना दे कलेक्टर, बना
नहीं सके हजरत, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, अहमदे सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत क्या कहने भाई, वाह वाह, हमें और आपको बहुत समझना अच्छे, होगा। बहुत अच्छा पैगाम है, दो बहुत दो कुंटल बकरा खिलाना बंद करो, और किसी गरीब बाप के बेटी के सीने, गरीब बेटी के बाप के सीने पर चढ़कर जुल्म करना बंद करो। क्या कहने। मैंने तुम्हारे करतूत देखे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कारी जुल्फिकार साहब, कारी इसराइल साहब बहुत अच्छी आवाज के मालिक है, तशरीफ ला चुके हैं। इनसे पूछ लीजिए, जिस बारात के मौके पर मैं तकरीर करने गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करम है सरकारे गाजी का, बारातियों के गले से फिर बोटी उतरी नहीं है। क्या कहने। हाँ, ये हजरत कितने सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जुल्म देखना हो तो बारातों में जाके देखो। अल्लाह, मुर्गी फ्राई लेंगे, थोड़ा मुंह में लगाएंगे, अच्छा नहीं है। तिलोरी जैसा बाल रख के, तिलोरी जैसा बाल। बंबई में बांद्रा है, कुरला है, बीटी है, कुछ ऐसे स्टेशन है जहां स्टेशन के पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट बिकती है। 6 महीना भगोना मांजेगा, इतना बड़ा मोबाइल लेगा, 4 जोड़ी कपड़ा लेगा, 1000 रुपया में लेके गांव आ जाएगा। पैर देखो जैसे बीड़ी बीड़ी, पूरे बदन में पौवा किलो मांस नहीं होता है, छीलो तो पौवा किलो निकलेगा। एक चमाट खींच के रख दो तो जमीन पकड़ लेगा, उठने का नाम नहीं लेगा। मगर स्टेटस क्या लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या कहने, वाह वाह। ये इनका स्टेटस है। इन्हें कलमा नहीं याद है। जी जी, मुर्गी मुंह में रखा फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक मुंह में लगाया रख दिया, मिठाई को काटा फेंक दिया। अरे इतना पेटे में हटाया, जितना उतना ही लिहा करो प्लेटे में, काहे रेगा करो, काहे रेगा करो। घर में अच्छी सब्जी बन जाए तो कढ़ाई चाट के खाते हो, किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो नफासत झाड़ते हो। फिर भी मैंने देखा है कि उसी भीड़ में एक गरीब बूढ़ा होता है, जिसके कांधे पर बोसीदा चादर होती है, सीने पर हजारों गमों का चट्टान होता है, दिल में बेटी के जुदाई का गम हाथ जोड़ जोड़ कर एक बारातियों से कह रहा होता है, अगर कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई कसर बाकी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, अगर कोई खता रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे ओ जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तन्हाई में ले जाकर इस गरीब बाप को इससे पूछ, कितने दिन हो गए इसके हलक से पानी नहीं उतरा है, कितने दिन हो गए इसने खाना नहीं खाया है, कितने महीने हो गए चैन की नींद नहीं सोया है, इससे पूछ। चीखे मार कर रोने पर न मजबूर हो जाए तो कहना, मगर तुम उस मजलूम बाप पर जुल्म पे जुल्म। अगर एक बाराती पानी नहीं पाएगा तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे, अगर एक बाराती को खाना नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। रे बंद करो, बंद करो ये जुल्म करना, वरना अगर इसके आंख से आंसू निकले तो करबला के ताजदार कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसलिए कि करबला के तपते हुए सहरा में मेरे मुस्तफा के नवासों ने अपना कुंबा लुटाया है, कुंबा। कभी बेटे कटवाए हैं, कभी भतीजे, कभी भांजे कटवाए हैं, कभी भाई।